ओके, तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पेरीमीटर एंड एरिया। वापस से स्टार्ट कर रहे हैं। तुमको हम पढ़ा चुके हैं पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल्स। ठीक है, चैप्टर 16 मैथ्स। ठीक है, चैप्टर 16 मैथ्स। उसमें तुमको हम पढ़ा चुके हैं पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल्स। क्वाड्रिलैटरल्स क्या होता है? क्वाड्रिलैटरल्स होता है तुम्हारा एक ऐसा फिगर जिसका 4 साइड्स होता है। 1 2 3 4 4 साइड्स होता है। या तो वो स्क्वायर हो सकता है, या तो वो रेक्टेंगल हो सकता है, या तो वो स्क्वायर हो सकता है, या तो वो रेक्टेंगल हो सकता है। ठीक है, तो तुमको पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल्स पढ़ाया हुआ है, तो एक बार उसको क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल्स एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। क्या पढ़े थे हम लोग? सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं, देखो, पेरीमीटर। हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर होता है लेंथ ऑफ बाउंड्री। लेंथ ऑफ बाउंड्री को हम लोग बोलते हैं क्या? पेरीमीटर। लेंथ ऑफ बाउंड्री को हम लोग बोलते हैं क्या? पेरीमीटर। तो रेक्टेंगल का लेंथ क्या, बाउंड्री का लेंथ क्या होगा? ये होता है बाउंड्री। ये हो गया तुम्हारा रेक्टेंगल, और ये हो गया उसका, ये जो साइड्स है उसका, वो हो गया इसका बाउंड्री। एंड दिस इज अ स्क्वायर। स्क्वायर में ये हो गया साइड्स, उसका हो गया क्या? बाउंड्री। ठीक है, तो हम लोग जानते थे कि लेंथ ऑफ बाउंड्री मतलब ये लेंथ प्लस ये लेंथ प्लस ये लेंथ प्लस ये लेंथ, ये चारों लेंथ को तुम प्लस कर दोगी तो तुमको क्या आ जाएगा? पेरीमीटर आ जाएगा। ये चारों लेंथ को तुम अगर ऐड कर देती हो तो तुम्हारा क्या आ जाता है? पेरीमीटर। एंड दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, ये चारों साइड का तुम प्लस कर देते हो तो तुम्हारा क्या आ जाता है? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। और यह है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में हमको पता है ये साइड इक्वल होता है, और ये अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं रेक्टेंगल में। एंड स्क्वायर में तो चारों साइड्स इक्वल होता है। ये इक्वल का साइन होता है। जब ये साइन दे दिया, देखो यहाँ पे 1 दिए, यहाँ पे भी 1 दिए, तो मतलब ये दोनों साइड इक्वल है। यहाँ पे 2 लाइन्स दिए, यहाँ पे 2 लाइन्स दिए, तो मतलब ये दोनों लाइन इक्वल है। तो सिंपल सा फॉर्मूला क्या बनेगा? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। इसका सिंपल सा फॉर्मूला क्या बनेगा? इसको बोलते हैं हम लोग लेंथ, इसको बोलते हैं हम लोग ब्रेथ। तो लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस वापस से लेंथ प्लस वापस से ब्रेथ, तो इसको हम लोग ऐसे बोलते हैं 2। इसमें 2 बार एल आ रहा है और ये 2 बार बी आ रहा है, तो 2 कॉमन एल प्लस बी। 2 बार एल प्लस बी 2 बार है, तो एल प्लस बी को एक बार लिख करके कॉमन ले लिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो 2 इंटू एल प्लस बी, ये हो गया तुम्हारा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला। एंड वैसे ही पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ये 4 बार आता है, 1 2 3 4, और इसका चारों साइड्स इक्वल होता है, तो इसका साइड्स को हम लोग एल और बी नहीं बोलते हैं, इसको हम लोग ए बोलते हैं। इसका साइड्स को ए बोला जाता है बिकॉज सारे ही तो इक्वल है, तो एल और बी में डिफरेंस करने का कोई बात नहीं बनता है। तो ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, तो 4 बार ए को प्लस कर रहे हैं, तो मतलब 4 इंटू ए, दैट इज 4 ए। इसका भी यूनिट होता है यूनिट। यूनिट्स में लिखते हैं हम लोग, जैसे सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में लिखेंगे, मीटर है तो मीटर में लिखेंगे। एंड इसको भी हम लोग यूनिट्स में ही लिखते हैं, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर। ठीक है, तो अब अगर कभी कभार बोलता है तुमको, क्वेश्चन में बोलता है लेंथ ऑफ बाउंड्री बोलता है, ठीक है, कभी कभार क्वेश्चन में बोलता है फाइंड आउट द लेंथ ऑफ बाउंड्री, ठीक है, तो हम लोग क्या निकालते हैं? पेरीमीटर। कभी कभार बोलता है डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड अराउंड अ पार्क या एटसेट्रा, जो भी, तो उसमें भी हम लोग क्या बोलते हैं, क्या निकालते हैं? पेरीमीटर। डिस्टेंस कवर्ड अराउंड अ पार्क, तो हम लोग क्या निकालते हैं? पेरीमीटर। ठीक है, कभी कभार बोलता है तुमको, कभी कभार
ये तुम्हारा क्वेश्चंस बोलता है कॉस्ट ऑफ फेंसिंग या वायरिंग। ठीक है, फेंसिंग या वायरिंग, हम लोग फेंस कभी कभार ऐसे ऐसे फेंस लगवाते हैं, वायरिंग करवाते हैं। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग और वायरिंग कभी कभार होता है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, पेरीमीटर इनटू रेट पर यूनिट, रेट पर यूनिट दिया हुआ रहता है, उसको पेरीमीटर से मल्टीप्लाई करके हम लोग कॉस्ट निकाल लेते हैं, और ये आंसर हमेशा रुपीज में आता है। सो इतना तक तुमको अभी पढ़ाया हुआ है, दिस यू हैव ऑलरेडी डन, यू शुड नो अबाउट दिस ऑल। ठीक है, ये इतना तुमको हमेशा अभी तक आ जाना चाहिए। अब इसके आगे हम लोग चलते हैं, देखते हैं हम लोग इसके आगे और क्या क्या दिया है तुम्हारे बुक में। खाली रेक्टेंगल और स्क्वायर ऐसा फिगर तो नहीं होता है, फिगर्स तो बहुत सारा टाइप का होता है, इसीलिए अब हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सा फिगर, अलग अलग फिगर्स, जैसे ट्राइंगल हुआ, जैसे पैरेललोग्राम हुआ, जैसे सर्कल्स हुआ, तो वो सब का एरिया पेरीमीटर कैसे निकालेंगे वो सब हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो ये तो पेरीमीटर का हम तुमको बता दिए। अब वैसे ही आता है एरिया, एरिया के बारे में जान लो। एरिया होता है, एरिया होता है बाबू कि कितना जगह, कितना जगह ये फिगर ले रहा है। ये फिगर तुम्हारा इतना जगह तो ले ही रहा है, इतना जगह तो ले ही रहा है, प्लस ये इतना जगह भी ले रहा है, ये बीच का जगह भी ले रहा है। ठीक है, और वैसे ही स्क्वायर, स्क्वायर तुम्हारा इतना जगह तो लिया, इतना जगह तो लिया, और ये बीच का जगह भी लिया। ठीक है, तो एरिया ऑफ, तुम्हारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाता है फॉर्मूला, एरिया ऑफ रेक्टेंगल में क्या हो जाता है फॉर्मूला, ये तो ले ही रहा है, ये तो ले ही रहा है, तो लेंथ इनटू ब्रेथ, और इसका आंसर हमेशा आता है यूनिट स्क्वायर में। एंड एरिया ऑफ स्क्वायर जो होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर जो होता है वो तुम्हारा आता है, ये ए है, ये ए है, तो ए इंटू ए विच इज ए स्क्वायर, और इसका आंसर हमेशा यूनिट स्क्वायर में आता है। तो इसके लिए तुमको कभी कभार पूछेगा कॉस्ट ऑफ, कॉस्ट ऑफ टाइलिंग, टाइलिंग मतलब फ्लोर में टाइल्स बैठाना है, तो उसको भी तुम एरिया निकाल के इनटू रेट पर यूनिट स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगी, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा रुपीज में। कभी कभार कॉस्ट ऑफ टाइलिंग बोलता है, कभी कभार बोलता है कारपेट एरिया, कभी कभार बोलता है कारपेट का एरिया, कभी कभार तुमसे पूछता है कारपेट का एरिया, तो उसमें भी तुमको एरिया ही निकालना होता है। कभी कभार कुछ कुछ सम्स में ऐसा सम्स आता है कि एक बड़ा रेक्टेंगल, उसके अंदर एक छोटा रेक्टेंगल, और तुमको बोलता है ये बीच का एरिया निकालो, ये बीच का एरिया निकालो, तो तुमको बड़ा रेक्टेंगल का एरिया से आउटर रेक्टेंगल जिसको बोलते हैं, उससे इनर रेक्टेंगल का एरिया को क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट, तो तुमको बीच का एरिया मिल जाएगा। ऐसा कारपेट वाला सम्स में हम लोग देखे थे, रेड रेड था ये बाहर वाला, ये अंदर वाला ब्लू था, तो तुमसे पूछा था ये रेड एरिया कितना है। तो इतना तक तुम अभी तक कर चुकी हो, ये तुम्हारा क्विक रिवीजन था, और ये मेरा डेमो भी था कि देखें कि ठीक से क्लास रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं। तो इतना तो तुम पहले अपना कॉपी में उतार लो, हम इसका फ़ोटो भी तुमको भेज देते हैं। ठीक है।